नमस्कार। तो राजनीति का विशेष कार्यक्रम आप देख रहे हैं मेरे यानी यासूब रजा के साथ। दोस्तों, रंग दे बसंती आपने मूवी देखी होगी और रंग दे बसंती मूवी में फ्लाइट लेफ्टिनेंट अजय सिंह राठौर की विमान दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है और सरकार इसे पायलट की गलती बताकर मामले को बिल्कुल रफा दफा बिल्कुल खत्म कर देती है। लगता है यानी मिस्टर परफेक्शनिस्ट यानी आमिर खान, अब आमिर खान को एक और फिल्म इसी थीम पर बनाने होंगे। क्यों? क्योंकि भारतीय मीडिया तो अपने पायलटों पर ही नजरें तरेज रही है और इस तरह से खबर परोस रही है जैसे लगता है कि अहमदाबाद से लंदन जा रहे जिस प्लेन का क्रैश हुआ उसका कसूरवार तो प्लेन को उड़ाने वाला यानी जो पायलट है वो वही उसका जिम्मेदार है। और सरकार के कहने क्या, सरकार का क्या ही कहना, साफ तौर पर अमेरिका का मैटर हो तो वो चुप्पी साधना ही ठीक समझते हैं। दोस्तों, वहीं अगर बात करें तो प्लेन क्रैश पर जो रिपोर्ट भारत में आप 12 जुलाई को देख रहे हैं उसी रिपोर्ट के आधार पर और उसी रिपोर्ट को आधार बनाकर 2 दिन पहले ही अमेरिकी मीडिया भारत के 2 पायलटों को ही अपने निशाने पर लेने लगी और उन्होंने जिम्मेदारी लगा दी उन 2 पायलटों को जो कि विमान को उड़ा रहे थे। 12 जून 2025 को गुजरात के अहमदाबाद में जो हुआ वो किसी से छिपा नहीं है, जिसने पूरे देश पूरी दुनिया को झकझोर कर रख दिया है। गुजरात के अहमदाबाद में हुए एयर इंडिया विमान हादसे का दोष पायलटों पर ही डालने का प्रयास चालू हो गया है अब, और अमेरिका इसमें सबसे आगे और कोशिश ये है कि वो बोइंग विमान को बचाना है, उसकी छवि खराब ना हो, यही कोशिश है अमेरिका की। और भारतीय सरकार अमेरिका के मैटर पर कहां बोलती है? एक दो नहीं, कई उदाहरण ऐसे हैं जो कि हम लोगों ने देख लिया है। लेकिन वक्त, समय, सब कुछ इसी अनुरूप है कि सरकार भाई बात यहां की भी कर ले। जांच रिपोर्ट सामने आने से पहले ही अगर बात करें तो AI 171 फ्लाइट हादसे का आधार पायलट को कथित उसकी गलती यानी पायलट को ही गलती उसकी बता दी गई। विदेशी मीडिया ने इसे साफ तौर पर लगातार परोसना शुरू कर दिया कि भाई विमान में कोई खराबी नहीं थी, बोइंग विमान, हाई ड्रीम लाइनर विमान, एयर इंडिया का विमान, कोई खामी नहीं, कोई खराबी नहीं। हाँ, खामी हो सकती है तो पायलट में ही खामी है, ये बताने का लगातार प्रयास किया जा रहा है, जबकि जांच रिपोर्ट में यह बात बिल्कुल भी स्पष्ट नहीं है और यही समझने की हमारी कोशिश भी है और आपको समझाने की भी यही कोशिश है। जांच रिपोर्ट में ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन जो कोशिश हो रही है, जो यहां पर मीडिया अपना जो धर्म निभा रहा है वो ये बता रहा है, ये समझा रहा है कि भाई बोइंग विमान सबसे अच्छा विमान है, ये ड्रीम लाइनर विमान है और अमेरिका का हस्तक्षेप, भारत की खामोशी सबसे बड़ा सवाल। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनके नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू, सरकार के किसी भी मंत्री की जुबान कहां खुलने वाली है? क्योंकि मामला अमेरिका का है, मामला ट्रंप का है, सभी खामोश है और धराधर झूठ की बौछार मीडिया लगातार दिखाता नजर आ रहा है। दोस्तों समझिएगा, अहमदाबाद से लंदन जाने वाली एयर इंडिया की फ्लाइट 12 जून को क्रैश हुई और इस हादसे ने सभी को झकझोर कर रख दिया है और इस विमान दुर्घटना में कम से कम 270 लोग मारे गए और इस क्रैश के 1 महीने के बाद अब जांच की ये प्रारंभिक रिपोर्ट है, पहली रिपोर्ट है। रिपोर्ट में कई अहम खुलासे हुए हैं और वहीं दोस्तों आपको बताएं 15 पन्नों की ये रिपोर्ट विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो यानी AAIB ने सबके सामने रखी है। इस रिपोर्ट में सामने आया है कि पायलटों के बीच फ्यूल बंद करने को लेकर कंफ्यूजन दिखाई दिए। दोनों पायलटों के बीच यानी पायलट और को पायलट के बीच बातचीत हुई है, इंजन किसने बंद किया। और वहीं एयर इंडिया की फ्लाइट AI 171 के दोनों इंजनों का फ्यूल जो है उसे देने वाला और उन देने वाले दोनों स्विच बंद हो गए हैं, जिसके बाद पायलट असमंजस में पड़ गए और विमान उड़ान भरने के कुछ ही सेकंड बाद अहमदाबाद में क्रैश हो गया। और वहीं अगर बात करें तो कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डिंग में एक पायलट को दूसरे पायलट से पूछते हुए सुना गया कि तुमने फ्यूल क्यों कट ऑफ किया है। दूसरे पायलट ने जवाब दिया कि मैंने ऐसा बिल्कुल नहीं किया, मैंने नहीं किया है। और आपको बताया जाए अब इससे यह नहीं पता है कि किस पायलट ने को पायलट को कहा या फिर को पायलट ने पायलट को कहा, यह अभी बिल्कुल समझ से परे है। फ्यूल का ये कट ऑफ हो जाना जिसके चलते विमान को फ्यूल मिलना बंद हो गया। 12 जून को बोइंग ड्रीम लाइनर 787 8 में जो कुछ हुआ
इस गुत्थी को सुलझाने में अहम रोल निभा सकता है। साथ ही ये क्रैश की बड़ी वजह बनकर भी सामने आ सकता है। दोनों पायलट की बातचीत के बाद सवाल यह है कि आखिर फ्यूल स्विच किसने बंद किया, यह सबसे बड़ा सवाल है। और लेकिन दोस्तों अभी इस पर चर्चा होनी ही थी कि अमेरिका की मीडिया ने 2 पायलटों को ही विलेन जिम्मेदार ठहरा दिया, जिम्मेदारी दे दी कि भाई पायलट की ही गलती है, पायलट की ही गलती से इतना बड़ा यह हादसा हुआ है। और इधर अगर बातचीत आपको बताएं तो साफ तौर पर फ्यूल बंद होने की कंफ्यूजन के बाद एक बार फिर कट ऑफ से उसको रन पर स्विच किया गया। लंदन जाने वाले विमान के दोनों इंजनों के लिए कट ऑफ से रन पर स्विच किए गए, जिससे पता चलता है कि पायलटों ने हालात को संभालने की कितनी कोशिश की, यानी आखिरी दम तक, आखिर तक ये पायलट अपनी जिम्मेदारी, अपने कार्य को पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ जान जोखिम में डालकर, सामने मौत खड़ी है लेकिन फिर भी ये दोनों पायलट डटे रहे, टिके रहे, प्रयास करते रहे इन जिंदगियों को बचाया जा सके। दोस्तों ये प्रारंभिक रिपोर्ट है, लेकिन अमेरिका की ओर से खेल शुरू हो गया। खेल बिल्कुल आप देख सकते हैं, मोदी जी और उनके मंत्री नायडू तो बिल्कुल खामोश बैठे पड़े हैं। अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल ने 10 जुलाई को इसी संबंध में एक खबर प्रकाशित की और गौर कीजिएगा, रिपोर्ट अपने यहां आने के बाद यानी 12 जुलाई को, लेकिन अमेरिका में अहमदाबाद प्लेन क्रैश की पूरी कहानी वहां के अखबारों में 10 जुलाई को ही निष्कर्ष के साथ आ गया। ये जरा समझने की बात है, विलेन बोइंग नहीं बल्कि प्लेन को उड़ाने वाले 2 भारतीय पायलट को बनाया गया। ये पूरी कहानी स्क्रिप्टिंग के तौर पर अमेरिका बोइंग ड्रीम लाइनर की छवि को बचाने के लिए भारतीय और भारत के 2 पायलटों को जिम्मेदार ठहराने की जो कवायद, जो कोशिशें, रिपोर्ट 12 जुलाई को आ रही है। 10 जुलाई को ही वहां के अखबारों में खबर प्रकाशित कि भाई क्या मामला है, और हादसे की जांच इंजन या अनफेलियर के एंगल से नहीं बल्कि पायलट की भूल के एंगल से कर रहे हैं। और अगर बातचीत की जाए, और वॉल स्ट्रीट जर्नल ने ये रिपोर्ट अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से लिखी है जिनका नाम नहीं दिया गया है। पायलटों को कटघरे में खड़े करने वाली ये रिपोर्ट पूरी तरह से सूत्रों के हवाले से लिखी गई है, जैसे मीडिया धर्म में होता है, सूत्र लिख दिया सूत्रों के हवाले से कि भाई ये कहां से आई, क्या सोर्स है इसका, कोई सोर्स नहीं बताया गया। और इसमें ना किसी अमेरिकी और ना ही कोई एयर इंडिया के अधिकारियों का नाम शामिल है, ना ही कोई नाम इसमें दिया गया है। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट कहती है कि जांच का दायरा फ्लाइट के पायलटों यानी कैप्टन सुमित सबरवाल और फर्स्ट ऑफिसर क्लाइव कुंदर के कथित तौर पर विमान के दोनों इंजनों के फ्यूल स्विच के साथ बंद किए जाने को लेकर है। और रिपोर्ट में दावा किया गया है कि इनके बंद होने से विमान उठ नहीं पाया, उड़ान भरते ही वो एक इमारत से जा टकराया। और वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट में कहा गया है, आपको वो भी बताने की कोशिश कर रहे हैं, और इन लोगों ने बताया कि उड़ान के दौरान ये स्विच सामान्य चालू रहते हैं और यह स्पष्ट नहीं है कि इन्हें कैसे या किस तरह से इसे बंद किया गया, कैसे ये बंद हुआ। लोगों ने यह भी बताया है कि यह स्पष्ट नहीं है कि यह गलती से हुआ था या जानबूझकर किया गया था, इसे वापस चालू करने की कोशिश की गई थी, नहीं की गई थी। और वहीं इस रिपोर्ट में सधे शब्दों के साथ ये साबित करने का प्रयास किया गया, ये साबित करने की कोशिश की गई कि विमान असल में पायलट की भूल के चलते हादसे का शिकार हुई है। रिपोर्ट के पहले हिस्से में ही यह दावा कर दिया गया कि बोइंग का 787 ड्रीम लाइनर एकदम सुरक्षित है, सबसे अच्छा है, उसको लेकर जांच की कोई ज़रूरत नहीं है। जांच की अगर बात करें तो तलवार बिल्कुल भी नहीं लटक रही है, जबकि AIB की रिपोर्ट में स्पष्ट तौर पर कहा गया है कि इंजन फ्यूल स्विच बंद हुए थे और सेकंड के बीच चालू भी हो गए थे। और इसी बीच पायलटों के बीच बातचीत भी हुई थी और जिसको लेकर यानी जिससे दूसरे पायलट ने एक तरह से पहले से इनकार किया था, लेकिन उसने एक तरह से स्विच के साथ ही कोई छेड़छाड़ की है। रिपोर्ट में यह बताया गया है कि स्विच वापस ऑन करने के बाद भी एक इंजन चालू हुआ था और दूसरा तब भी नहीं चालू हो पाया था। संभव है किसी तकनीकी समस्या की वजह से फ्यूल स्विच बंद हुआ हो, हाँ जरूर एक तरह से कहा जा सकता है। वॉल स्ट्रीट जर्नल की ये रिपोर्ट भारत में विमान हादसे की जांच कर रही है और एजेंसी AIB की रिपोर्ट के सामने आने से पहले आई है और AIB के इस मामले में रिपोर्ट सार्वजनिक करने की तारीख शुक्रवार बताई गई थी और इसे 12 जुलाई की सुबह रिलीज किया गया।
और दोस्तों, एयर इंडिया का फ्लाइट AI 171 हादसे को लेकर केवल वॉल स्ट्रीट जर्नल ने ही ऐसे रिपोर्ट नहीं प्रकाशित की, बल्कि इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे अखबार, ऐसे मीडिया चैनल भी थे जिन्होंने इसे वक्त से पहले यानी 12 को रिपोर्ट आ रही है और 12 से पहले ही इसे प्रकाशित करने की कवायद और ड्रीम लाइनर की छवि को अच्छा बताने की कोशिश, पायलट की गलती को साबित करने के लिए तमाम कोशिशें, तमाम प्रयास करने की कोशिश लगातार की गई है। और वहीं वॉल स्ट्रीट जर्नल के अलावा अगर बात करें तो ब्लूमबर्ग, इसके अलावा राइट्स, ABC न्यूज़ और विमानन पर रिपोर्ट करने वाली वेबसाइट एयर कंटेंट ने भी विमान हादसे का कारण इंजन को ईंधन पहुंचाने वाले फ्यूल स्विच की गलती से उसे बंद होना बताने का कारण बताया है। और इन सभी मीडिया पोर्टल में यह खबर 8 जुलाई से 10 जुलाई के बीच प्रकाशित हुई है। और इनमें से एयर करेंट वेबसाइट ने तो विमान निर्माता बोइंग और इसके विमान यानी 787 ड्रीम लाइनर के साथ ही उसके इंजन को भी बचाना चालू कर दिया है। एयर करेंट ने इस विमान के लिए इंजन सप्लाई करने वाले जनरल इलेक्ट्रिक के इंजन मॉडल को भी एक तरह से दोष मुक्त करार दे दिया है। एयर इंडिया हादसे को लेकर विदेशी मीडिया में एक साथ खबर आना असामान्य लगता है दोस्तों। ये बिल्कुल समझ के परे ये बातें हो रही हैं। ये बात अगर किसी जांच रिपोर्ट के हवाले से कही जाती तो 1 मिनट के लिए माना जा सकता था, लेकिन ये तमाम खबरों का इन चीज़ों को लेकर यानी ड्रीम लाइनर को सुरक्षित बताना, सेफ बताना, अच्छा बताना, कोई टेक्निकल गलती ना होने की बात, ये बिल्कुल असामान्य लग रहा है। जांच रिपोर्ट में कहीं स्पष्ट रूप से नहीं लिखा है कि पायलटों ने स्विच बंद किया था, लेकिन अमेरिकी मीडिया देखिए लगातार पायलटों की गलती बताने के लिए, ठहराने के लिए डटी हुई है, लगी हुई है, कोशिशें लगातार उनकी जा रही है। उसमें केवल स्विच बंद होने की बात है यानी रिपोर्ट में, और मीडिया बता रहा है कि पायलटों के द्वारा ही गलती हुई है। इससे प्रश्न उठता है कि कहीं बोइंग इस मामले में पायलटों को दोषी ठहरा रहा है, ठहराने के लिए अपनी जिम्मेदारी से बचना चाहता है। ये तमाम बड़े सवाल हैं। ऐसी खबरें सामने आई हैं और ये आशंका निराधार भी नहीं है। हादसे पहले बोइंग कई हादसों में पायलटों के ऊपर दोष डाल चुकी हैं। बाद में हुई जांच में बोइंग की गड़बड़ियां सामने आई हैं। दोस्तों, आपको बताएं इसका सबसे बड़ा उदाहरण वर्ष 2019 और 2020 में हुए 737 मैक्स विमान के हादसे हैं। ये हादसे इंडोनेशिया के लायन एयर और इथोपियन एयरलाइंस के विमान के साथ हुए थे। इन हादसों में 346 लोगों के मारे जाने की खबर थी। इन हादसों के बाद न्यूयॉर्क टाइम्स के साथ एक बातचीत में बोइंग के CEO डेविड कोल्हान ने कहा था कि यहाँ यानी एशिया और अफ्रीका के पायलटों को एक तरह से उनका अनुभव अमेरिकी पायलटों के मुकाबले कहीं नहीं ठहरता, और उन्होंने सीधे तौर पर पायलटों को कम अनुभव वाला और हादसे के लिए जिम्मेदार ठहराने का प्रयास किया था। तो दोस्तों, अपनी गलतियों को छिपाने में बोइंग लगा हुआ है। पूरी तरह से जिम्मेदार 2 पायलटों को ठहराया जा रहा है। और वहीं इस काम में गोदी मीडिया भी बिल्कुल पीछे नहीं है, वो भी लगे हुए हैं, डटे हुए हैं। और हमारे प्रधानमंत्री और नागरिक उड्डयन मंत्री खामोश हैं, चुप हैं, जबान पे ताले हैं। ऐसे में हमें लगता है और हम सबको लगना भी चाहिए कि आमिर खान को रंग दे बसंती का एक और सीक्वल तो बना ही देना चाहिए, क्योंकि ये दोनों बिल्कुल मिलती जुलती कहानी है। एक फिल्मी कहानी भी आपने देखी है, वापस से वो कहानी फिर आमिर खान को क्या बनानी होगी, ये तमाम बड़े सवाल हैं। लेकिन आप इस खबर पर क्या सोचते हैं? आपकी राय हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। जरूर अपनी कमेंट के जरिए दोस्तों राय दीजिएगा। फिलहाल के लिए द राजनीति के इस खास पेशकश में इतना ही। देखते रहिए पल पल की खबर आप तक पहुंचा रहा। नमस्कार।